पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे आलोक को काली परछाई ने परेशान किया हुआ था। शर्मा जी जो उनके पड़ोसी थे, आलोक की मदद की और आगे की कहानी। इनसे कहीं कोई लिंक तो नहीं है, यह सोचकर मैंने शर्मा जी के उस नंबर पर फ़ोन लगाया जो उन्होंने मुझे तब दिया था जब वो पहली बार यहाँ आए थे, और अपना नंबर देते हुए कह गए थे कि कोई भी काम हो तो इस नंबर पर कॉल करके बुला लेना। मैंने फ़ोन लगाया पर फ़ोन लगा नहीं। मैंने कई बार कोशिश की परंतु हर बार एक ही जवाब मिलता कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आखिर मैंने मन सोचा चलो बाद में बात कर लूँगा और अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम को फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके थे तो मैंने बेझिझक दरवाज़ा खोल दिया और सामने शर्मा जी को पाकर खुश हो गया और सोचा आज नहीं जाने दूंगा, सारे राज जानकर ही रहूँगा। शर्मा जी अंदर आए और हम दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने पूछ लिया, शर्मा जी आपका नंबर बहुत मिलाया पर लगा नहीं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर, इसलिए अक्सर ऐसा होता है। फिर मैंने कहा खैर छोड़िए, ये बताइए कि 2 दिन से आप मुझे जो सलाह दे रहे हैं कि दोपहर में दरवाज़ा मत खोलना, अकेले मत रहना, इन सब के पीछे क्या राज है? शर्मा जी बोले, बताता हूँ, सुनो, यह शहर श्रापित है। कोई यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि इस शहर पर एक भयानक काली परछाई का साया है। इस कारण से कोई शहर छोड़कर जा नहीं सकता। जो शहर छोड़ेगा उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा श्राप है। मैंने पूछा, ये काली परछाई है क्या चीज़ और ये श्राप क्यों है? शर्मा जी बोले कि कई सालों पहले शहर बहुत सुंदर था, इस पर कोई श्राप नहीं था, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि शहर शापित हो गया। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ, क्या राज है, खुलकर बताएं। शर्मा जी बोले, शहर में एक विधवा महिला थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उस पर कई बार घरों में चोरी करने के इल्ज़ाम भी लगे पर कुछ साबित नहीं हो पाया। फिर उस पर इल्ज़ाम लगा कि ये पुरुषों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र भी करती है, यह डायन है। शहर के लोगों ने बाहर से एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। उसने उस औरत की परछाई को एक आईने में कैद कर दिया। बताते हैं कि ऐसा करने से उसकी शक्ति कम हो गई और फिर उस औरत को चौराहे पर बांधकर डायन करार देकर जला दिया। मरते समय उसने शहर को श्राप दिया कि मेरी काली परछाई सदा इस शहर पर मंडराती रहेगी और जो भी पुरुष अकेला होगा वही मेरा शिकार होगा। यह सारी घटना जेठ के दोपहरी में हुई थी, इसलिए समय सबसे खतरनाक माना जाता है। आईना शहर से बाहर ले जाते समय गिरकर टूट गया, जिससे उसकी काली परछाई आज़ाद हो गई। ये काली परछाई जेठ की दोपहरी में मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और अमावस की रात को पुरुष की परछाई को जकड़ कर शुरू कर देती है और हर दिन पुरुष की परछाई का आयाम घटने लगता है और 14वें दिन पुरुष की पूरी परछाई गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। और 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा की रात को उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ये 101 परछाइयों को अपने कब्जे में ले लेगी तो उन सब की आत्मा भी इसमें मिल जाएगी और फिर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। कहते हैं कि फिर वो डायन फिर से जिंदा हो जाएगी। मैंने पूछा, इस काली परछाई से बचने का, इसको कोई ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं? शर्मा जी बोले, उपाय है। बचाव के लिए अपने साथ सरसों के दाने रखो। उसकी महक से ये काली परछाई सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि तांत्रिक ने इसको जब आईने में कैद किया था तब आईने के सरसों के दानों से ही ढका था, और अगर इस परछाई पर पूर्णिमा की चांद की रोशनी पड़ जाए तो ये काली परछाई भस्म हो जाएगी, और अगर मृत्यु हो जाए तो जीवन पाने का एक उपाय और भी है। मैंने पूछा, वो क्या? शर्मा जी बोले, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तुम खुद इस शहर और काली परछाई की कहानी के सारे राज बिल्कुल सही सही बिना कुछ छुपाए किसी ऐसे व्यक्ति को सुना दो जिस पर काली परछाई का साया हो, वो भी अमावस्या के दूसरे दिन। फिर तुम्हें जीवन और तुम्हारी परछाई
वापस मिल जाएगी, ऐसा सुना है मैंने। इतना कहकर शर्मा जी बोले, अब मैं चलता हूँ, और वो उठकर चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा लगाया और तुरंत किचन से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर लेट गया। और अब सब कुछ साफ हो चुका था। उस अमावस्या की दोपहर को दरवाजे पर वही काली परछाई दिखी थी। ये सोचते सोचते मेरी नज़र परछाई पर गई और क्या देखता हूँ, मेरी परछाई का आयाम घटकर आधा रह गया है। मैं घबरा गया, अब क्या होगा। आज तो दूसरा दिन है। उन्होंने आज ही सब कहानी क्यों बताई? आज क्यों आए वो? पहले दिन ही सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये सोच ही रहा था, तभी याद आया कि मैंने आज तक शर्मा जी की परछाई तो देखी ही नहीं। अब मेरा डर सातवें आसमान पर था। डरते डरते मैंने हनुमान चालीसा का मनन किया और कब आँख लगी पता ही नहीं चला। ऐसे ही डर के साए में 14वां दिन भी आ गया। मैं रोज़ अपनी परछाई के आयाम को घटता हुआ देख रहा था। शर्मा जी उस दिन के बाद दोबारा दिखे नहीं। अपनी परछाई पर नज़र डाली तो उसका आयाम अब शून्य हो चुका था। मैं घबरा गया। कल पूर्णिमा की रात है और कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने हिम्मत बांधी और सोचा, चलो शर्मा जी से उनके घर पर ही मिलकर आता हूँ, वो ही अब कुछ उपाय बता सकते हैं। मैंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा, शर्मा जी हैं घर पर? वो बोली, शहर में नए आए हो क्या? आखिरी बार कब मिले थे शर्मा जी से? मैंने कहा, यही 12 दिन पहले। वो रोते हुए बोली, क्यों मजाक करते हो? उनको तो साल भर पहले ही काली परछाई अपने साथ ले गई। काश कि उस समय मैं शर्मा जी को अकेला छोड़कर अपने पीहर न जाती तो वो आज हमारे साथ होते। मैंने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अपने शर्मा जी की तस्वीर दिखाएं। कौन से शर्मा जी हैं आपके? फिर मैं अंदर गया। सामने शर्मा जी की तस्वीर थी। उस पर उनके मृत्यु की तारीख लिखी थी और फूलों की माला पड़ी थी। वो बोली, कल इनकी बरसी है, और उनकी तस्वीर की परछाई की और इशारा करते हुए कहा, शायद कल ये वापस आ जाएं। मैंने तस्वीर की परछाई को देखा। वह परछाई पूरी हो चुकी थी, पूरी शर्मा जी जैसी दिख रही थी और मुझको कुटिल हंसी वाले चेहरे से घूर रही थी। महिला बोली, जाओ आलोक भाई, कल की तैयारी करो। काली परछाई तुम्हें लेकर मेरे शर्मा जी को वापस कर देगी। अच्छा हुआ जो उस दिन दोपहर को मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से चली गई और तुम्हारे दरवाज़ा खोलते ही वो काली परछाई तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई। मैं डरा सहमा मायूस सा घर वापस आ गया और अपनी मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। तभी मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कल होने वाले चंद्र ग्रहण की खबर पढ़कर मैंने सारी योजना बना ली और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। आज पूर्णिमा की रात थी। काली परछाई ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। मेरी परछाई तो अब उसके कब्जे में थी। अब उसे मेरी आत्मा चाहिए थी। उसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। वो बहुत विकराल हो चुकी थी। मैं उससे छुपते छुपाते बचते हुए चंद्र ग्रहण का इंतज़ार कर रहा था। किचन से सरसों के दाने साथ रखे थे मैंने, जिससे वो मेरे नज़दीक नहीं आ पा रही थी, पर उसके प्रहार जारी थे। मेरी नज़रें घड़ी पर थी, कब चंद्र ग्रहण का समय होगा और कब मैं अपने पीछे उसको छत पर ले जाऊंगा, क्योंकि पूर्णिमा की चांद की रोशनी में वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगी। और इतने में वो समय आ गया। मैं तेज़ी से छत की ओर भागा। हड़बड़ाहट में सरसों के दाने मेरे हाथ से गिर गए। मैं जैसे तैसे छत पर पहुंचा। चंद्र ग्रहण हो चुका था। वो भी मेरे पीछे छत पर थी, क्योंकि अब मेरे पास बचाव के लिए सरसों के दाने नहीं थे, तो वो मुझ पर हावी होने लगी और मेरी आत्मा को मुझसे अलग करने लगी। उसी क्षण चंद्र ग्रहण पूर्ण हुआ और चंद्र की पहली किरण से वो जलने लगी और कुछ ही पल में वो भस्म हो गई। इस तरह मेरी जान भी बची और शहर भी श्राप मुक्त हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा।